दोस्तों बड़े अजीब हैं दुनिया वाले, यहाँ कलेजा तक हिला देते हैं लोग। जी हाँ साथियों, एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। इसलिए घबराइए नहीं, अपने आप से कहिए और ये वादा करिए और बोलिए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, सिर्फ नाकामी तो है। अरे लंबी है गम की शाम मगर सामी तो है। जी हाँ साथियों, दुख का घड़ा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। गम की शाम बहुत ही जल्दी खुशियों की सुबह में बदल जाएगी। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही प्यारा आयाम लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारा सा कंटेंट हम आपके लिए लाए हैं। शायद आपको ये पसंद भी आएगा। जहां आप देख पाएंगे संज्ञा एवं विशेषण में अंतर, जहां कई बार आपकी गाड़ी रुक जाती है, जहां कई बार आपको समस्या समझ में आती है, जहां कई बार आप रुक रुक के चलते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आप गलत साबित होकर चले आते हैं, हम आपको वहां से निजात दिलाने आए हैं। जी हाँ साथियों, हमारी कोशिश होगी कि अब वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो कष्ट आपको झेलना ही ना पड़े। फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर लिखा देख पा रहे हैं कि संज्ञा एवं विशेषण में अंतर, ये बहुत ही बड़ा पहलू है। चंद मिनटों में सुलझाऊंगा, चंद मिनटों में तमाम ऐसी कहानी आपको बता जाऊंगा, फिर जिससे आगे आने वाले देर भविष्य में आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, संज्ञा एवं विशेषण के महत्वपूर्ण अंतर को समझिए एक ही मिनट में। जरा सा ही, यानी बहुत ही छोटे समय में, छोटे से लम्हों में हम आपको ये देना चाहेंगे। तो संज्ञा एवं विशेषण में अंतर, जहां हम आपको थोड़ी सी बात बता दें कि दुनिया का कोई भी नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा, और दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। यहां कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट साथियों को। नाम हमारा संज्ञा है, विशेषता कोई भी हो विशेषण है। एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी नाम हो, मैंने अपने नाम की बात नहीं की है, दुनिया के किसी भी सजीव से लेकर के निर्जीव यानी भाव तक, दुनिया का कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, जाति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया का कोई भी नाम हो, हम उसे संज्ञा कहेंगे। यदि कोई शब्द उसकी विशेषता बताएगा तो हम उसे विशेषण कहेंगे। चलो, ये बहुत हुई परिभाषा, बहुतों बार हम इससे मुखातिब हुए, कई किताबों को उठा उठा के पटक दिए, कई बार हमने अपने आप को इससे जोड़ा। फिलहाल आज तक हमसे कई बार ये प्रश्न गलत होता आया, निम्न में से संज्ञा कौन है और निम्न में से विशेषण कौन है। तो उस बारीकी से हम आपको निजात दिलाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। यहां है, अगर हम बात करते हैं, कुछ नाम हम लिख रहे हैं और कुछ अलग अलग तरीके से हम लिख रहे हैं, एक में मिला जुला के। शिशु लिखा है, सीता लिखा है, ईमानदार लिखा है। दोस्तों, ईमानदार ऐसा ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जाएगा। और एक लिखा है कालू। हमारा एग्जामिनर हमसे बड़ा ही है चालू, वो हमसे कहेगा शिशु, सीता, ईमानदार और कालू में विशेषण कौन है, इसमें संज्ञा कौन नहीं है। ऐसे प्रश्नों से हमारा कई बार सामना होता है और कई बार हम सब कुछ जानते हुए ऐसे मामूली प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। तो फिलहाल ये कंटेंट उन स्टूडेंट साथियों के लिए है जो अब तक ऐसी गलतियां करते आ रहे हैं। तो शिशु, सीता, ईमानदार और कालू में कौन है विशेषण, ऐसे महत्वपूर्ण लम्हे को जानने के लिए जरा गौर फरमाइएगा मेरे स्टूडेंट साथियों। हम आपको एक बहुत ही बारीक सा मसला बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यदि कोई शब्द संज्ञा के रूप में मुखातिब है हमसे, मान लो ये दिए गए 4 वैकल्पिक व्यवस्था में यदि कोई संज्ञा है, यदि कोई संज्ञा है तो उसकी आसान सी पहचान है, उसके ठीक बाद कोई दूसरी संज्ञा अपने आप को व्यवस्थित नहीं पाएगी। अर्थात आप लगाओगे तो आपको उसका उच्चारण करने में गलतियां महसूस होंगी। आपको खुद ही लग जाएगा कि अच्छा, हम तो इसके डॉक्टर हैं, हो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे देखो, अगर हमने लिखा है शिशु बच्चा, तो हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इसको पढ़ने में। शिशु बच्चा, बोलो पढ़ पाओगे क्या? शिशु बच्चा, आप सोचोगे सर मैंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं है, ऐसा तो कभी बोला ही नहीं जाता। बच्चा शिशु कह लो, मैं मानूंगा, बच्चा शिशु समान है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप बताओ कि कहीं किसी भी जगह, किसी भी पर्याय में क्या आप ऐसे शब्दों का उल्लेख कर पाएंगे? आपको लगेगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। शिशु के साथ बच्चा लगाना बिल्कुल अनुचित महसूस हो रहा है। जरा ध्यान देते रहिएगा, यदि किसी संज्ञा के बाद कोई दूसरी संज्ञा आप बैठाना चाहोगे तो पक्की बात वो नहीं सुटेबल मानेगी अपने आप को। लेकिन एक बात समझिए और भी करके देखिए, सीता बच्चा नहीं बैठ पाया, यह भी मुझे पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगा, शायद आपको भी ये बात महसूस हो रही होगी। ईमानदार बच्चा, लेकिन यहां मुझे कुछ अच्छा लगा। ईमानदार बच्चा, ये बच्चा अपना सिचुएशन, अपनी स्थिति यहां कुछ अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर पा रहा है। कालू बच्चा नहीं हो पा रहा है, यह भी थोड़ा सा गलत लग रहा है। इससे हम आपको यह बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि हम जब ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था से हमारा सामना हो
तो आप ध्यान दीजिएगा, उनके पीछे संज्ञा बैठाइएगा, कोई भी संज्ञा सोचिएगा और उनके पीछे बैठाने का प्रयास कीजिएगा। जहां संज्ञा अपना व्यवस्थित स्थान प्राप्त करेगी, जिसका उच्चारण करना मजेदार होगा, जो पढ़ने में हमारे लिए अच्छा लगेगा, अर्थात हम ये जिसको कई बार अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते आए हैं, वो हमारा विशेषण होगा। ध्यान देना। तो हमें लगा ईमानदार बच्चा, ये सबसे सही पढ़ने में लगा है। अतः इस दिए गए वैकल्पिक व्यवस्था में ईमानदार शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है मेरे दोस्तों? विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। बाकी सभी लोग संज्ञा हैं। इससे हम ये सिद्ध कर चुके कि यदि किसी शब्द को हम संज्ञा मानते हैं, यदि वो संज्ञा है, तो उसके ठीक बाद कोई दूसरी व्यवस्थित संज्ञा अंकित नहीं कर पाओगे आप, ना ही उसका अंकन मिलेगा, क्योंकि हम उसे बोलते समय पकड़ ले जाएंगे और जान पाएंगे कि आप व्यवस्थित रूप में नहीं हो। हमारी बातें समझ गए आप? देखिएगा, और भी उदाहरण हमारे पास है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने लिखा है काला, हमने लिखा है गोरा, हमने लिखा है काला गोरा गर्मी, और हमने लिखा है कायर। काला गोरा गर्मी कायर। दिए गए चार वैकल्पिक व्यवस्थाओं में आप हमें जरा यह बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें संज्ञा कहां है। यहां तो हमने विशेषण की बात की थी, प्रश्न को थोड़ा सा हमने पलट दिया है और हम पूछना आपसे चाह रहे हैं कि संज्ञा बताएं हमें। आप क्या बताना है? आपको संज्ञा बताएं। फिर से हमारा ट्रिक आप आजमाने का प्रयास करें, फिर से आजमाएं। अगर कोई संज्ञा होगी तो उसके ठीक बाद संज्ञा नहीं बैठेगी। देखिए, अगर हम बात करें तो काला कपड़ा हो सकता है, काला कपड़ा, कपड़ा संज्ञा है। और देखिए, काला कपड़ा बहुत ही अच्छे ढंग से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते आए हैं किताबों में, व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में, ऐसी तमाम जगहों पर हम काला कपड़ा बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके ठीक बाद संज्ञा बैठी है, तो इसका मतलब काला कैसा शब्द है? विशेषण है। हम संज्ञा ढूंढने निकले हैं, देखना ध्यान से। देखिएगा, गोरा लड़का, यह भी ठीक ठाक लगा, ऐसा भी होता है, इसका मतलब यह भी विशेषण है। गर्मी, अब बताना जरा, गर्मी मौसम, गर्मी मौसम, गर्मी मौसम, क्या ठीक हो रहा है क्या? तो ऐसा पढ़ने पर ही लग जाएगा कि थोड़ा सा अटपटा है, इसका मतलब संज्ञा यहां सेट नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, कायर व्यक्ति, कायर व्यक्ति, तो आप देख पा रहे हैं इन तमाम शब्दों के साथ संज्ञा अपने स्थान को बनाती चली गई, यानी इनके साथ जुड़ती चली गई। तो जहां संज्ञा जुड़ती चली जाएगी जिन शब्दों के साथ, ध्यान रखिएगा साथियों, वो विशेषण माने जाएंगे। और जिन शब्दों के साथ संज्ञा को तो आप बैठा दो, क्योंकि आप मनुष्य हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप बैठाने के बाद जब उसका उच्चारण करेंगे, अर्थात लगाने के बाद, तो पक्की बात है आपको समझ में वो बात आएगी कि इसका उच्चारण सही नहीं हो रहा है। गर्मी का मौसम होता तो मामला बनता, लेकिन गर्मी के साथ मौसम लगाना, गर्मी मौसम, कहीं ना कहीं उच्चारण तथा लिखित रूप से गलत माना जाएगा। अतएव ये गर्मी हमारी क्या है दोस्तों? संज्ञा। क्यों है? अब आप समझ चुके हैं, संज्ञा अपने साथ संज्ञा की अपेक्षा नहीं करती है। संज्ञा अपने साथ संज्ञा की अपेक्षा नहीं करती है। संज्ञा अपने साथ संज्ञा की अपेक्षा नहीं करती है, अपेक्षा नहीं करती। जबकि विशेषण की बात हमने क्या कहा? विशेषण संज्ञा बगैर अधूरा है, विशेषण संज्ञा बगैर अधूरा है। अभी बात आप समझ चुके हैं। इसका मतलब हुआ, यदि कोई शब्द विशेषण होगा तो उसके साथ संज्ञा ठीक ठाक अपने आप को सेट करेगी, और हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, और हम ये जान भी पाएंगे कि हम इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते भी हैं। फिलहाल अन्य तमाम शब्दों से जहां हमारा आपका सामना हुआ, मुझे पूरा विश्वास है ये कंटेंट आप समझ गए हैं। विशेषण की और भी बातें हमारे पास हैं, 1 2 3 4 ऐसे सब विशेषण आपके स्क्रीन पर साझा कर सकता हूं। एक विशेषण है, 2 विशेषण है, 3 विशेषण है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद आप आदमी लिख सकते हैं, 2 के बाद आप परिवार लिख सकते हैं, 3 के बाद आप घर लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा बगैर अधूरे हैं, इनके साथ संज्ञा आएगी, लगेगी और व्यवस्थित रूप से अपने आप का, अपने स्थान को स्वीकारेगी भी, और जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमें मजा भी आएगा और सही भी साबित होगा। अतः यह विशेषण माना जाएगा। क्लियर है ना साथियों? इस तरीके से आप इन महत्वपूर्ण अंतर को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी तो हम संज्ञा, विशेषण, अन्य तमाम क्लासों से आपको रूबरू करा भी चुके हैं। आने वाले भविष्य, देर भविष्य में हम आपको लगातार पूरी शिद्दत से ऐसे महत्वपूर्ण लम्हों को लाते रहेंगे, छोटे बड़े कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी कुछ बनता है कर दीजिए साथियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा ये कंटेंट। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।